हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। आज के टॉपिक में वो लेकर आया हूं जिसकी पूरे देश के युवाओं को, किसी भी उम्र के लोगों को हर वक्त चाहत रहती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे कामयाबी मिले, मुझे सक्सेस मिले। सक्सेस कहां से आती है, सक्सेस कैसे आती है, सक्सेस के मायने क्या हैं? हर किसी के नजदीक सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन है। किसी को सक्सेस इस बात में हासिल करनी है, किसी को अपना घर बनाना है, किसी को खेत खरीदना है, किसी को प्लॉट लेना है, किसी को बेटे की शादी करनी है, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को अच्छे प्रोफेशन में जाना है, किसी को एमबीबीएस बनना है, किसी को आईआईटी क्रॉस करना है, किसी को नेट क्रैक करना है। कुल मिलाकर हर व्यक्ति की सक्सेस की अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसा उसका पैशन और जैसी उसकी थॉट्स होती हैं, वो उसी हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन को डिफाइन कर देता है। देखा जाए तो रियल सक्सेस, अगर मुझसे पूछा जाए तो रियल सक्सेस क्या है इन मॉडर्न एज, अगर आज के आधुनिक युग के हिसाब से देखा जाए तो सक्सेस की एक ही डेफिनेशन निकल कर आती है, जिसे आम लोगों में सभी लोग मानते हैं। मैं उससे इत्तेफाक कम रखता हूं, मैं अपनी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा। लेकिन आज टोटली कुल मिलाकर डेफिनेशन जो लोगों की आज की अवधारणा बनी हुई है, मोस्टली लोगों की, सभी लोगों की नहीं, वो ये बनी हुई है, द अल्टीमेट एम ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर एजुकेशन, ऑफ योर कैरियर इज टू अर्न द मनी। आखिरी सफलता की आखिरी चोटी उन्होंने पैसे को कमाना बना लिया है। किसी भी हाल में, किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से हमें पैसा कमाना है। इसी को लोगों ने आज सक्सेस की निशानी दे रखी है, क्योंकि जब वो मोटा पैसा कमा लेते हैं, उसी से घर बंगले बना लेते हैं और उसी को अपने आप को सक्सेस कहकर अपने आप को संतुष्टि दे देते हैं। बट मेरे नजदीक सक्सेस की ये डेफिनेशन नहीं है। मैंने बताया कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन अगर मेरी डेफिनेशन पूछी जाए तो मेरी डेफिनेशन वही है जो एक दो दफा मैं पहले वीडियोज में जिक्र कर चुका हूं। The real success to know yourself, the real success to attain the peace of your heart, the real success is the way of spirituality। तो हकीकती और वास्तव में जो कामयाबी है मेरे नजदीक और तमाम लोगों के नजदीक, वो ये है किस तरीके से अपने दिल को चैन मिले, किस तरीके से अपने आप को खुशी मिले, किस तरीके से हमारे दिल में इत्मीनान पैदा हो, किस तरीके से हम सच्चाई की तरफ आगे बढ़ जाएं, किस तरीके से हम ये जाने कि हम कौन हैं। यही रियल सक्सेस है। किसी भी धर्म को उठाकर देख लिया जाए तो वो रियल सक्सेस इसी में बताते हैं, टू अचीव द वे ऑफ साल्वेशन इज द रियल सक्सेस। हकीकत कामयाबी वही है जिसमें इंसान मोक्ष के रास्ता को प्राप्त कर ले। जीते जी मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, लेकिन मोक्ष का दरवाजा जीते जी खोलना पड़ता है। उस पे बहुत मोटा ताला लगा हुआ है, लालचों का ताला लगा हुआ है, रिश्वतों का ताला लगा हुआ है, इधर उधर के डाइवर्जन का ताला लगा हुआ है, ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस का ताला लगा हुआ है। हमें उस ताले को तोड़ने के लिए, उस रास्ते पे जाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। हकीकत में रियल सक्सेस वही है जो आपको चैन और सुकून दे। रियल सक्सेस वो नहीं जो आपको धन दौलत दे और बेचैनी दे। ये रियल सक्सेस नहीं है। तो ये तो रही सक्सेस की डेफिनेशन, मैंने अपने नजदीक भी बताई और 80-90% और लोगों के नजदीक भी बताई कि सक्सेस किसे कहते हैं। तो फिर दोस्तों, सक्सेस चाहती क्या है, आती कैसे है, वो कौन कौन से रास्ते हैं जिन रास्तों पे चलकर हम उस सक्सेस नाम की चिड़िया को पकड़ सकें। तो उसके लिए मैंने लिखा, व्हाट सक्सेस डिमांड्स। कामयाबी चाहती क्या है, सक्सेस आपसे क्या मांगती है, इसको मैंने कैटेगराइज किया है। पहले नंबर पर, किसी भी लेवल की कामयाबी के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क से सभी कामयाबियों के रास्ते खुल जाते हैं। वो चाहे कामयाबी अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने की हो, चाहे वो कामयाबी दौलत इकट्ठा करने की हो, दोनों तरीकों पे चलने के लिए, दोनों चीजों में से किसी एक को हासिल करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क करने से मतलब ये है, हार्ड वर्क कभी ये ना समझें
20 घंटे कोई पढ़ रहा है, या 20 घंटे कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है, या 20 घंटे कोई कारीगर किसी चीज को बना रहा है। नहीं, हार्ड वर्क का मतलब यह है कि आप उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चलने के लिए, उस कामयाबी के लिए जरूरी है आप उस रास्ते पर लगातार चलते रहें, दिनों रात प्रयास करते रहें, अपनी कोशिश और अपने ख्याल और अपने एक्शंस उसी रास्ते पर लगाए रखें। यह हार्ड वर्क है। और हार्ड वर्क से मतलब यह है कि भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहना है। इसलिए मैंने बताया, हार्ड वर्क, नेवर बिलीव इन लक अंटिल वर्क हार्ड। हां, करो लक पे यकीन, लेकिन कब? जब तक आप हार्ड वर्क ना करो। ठलुआ बैठे हुए लक पर कभी भरोसा ना करो। ठलुआ बैठे हुए कभी ये ना सोचो कामयाबी आसमान से टपक कर तुम्हारे दामन में गिर जाएगी। दोस्तों, कामयाबी हार्ड वर्क चाहती है। वो मेंटली हार्ड वर्क होगा, फिजिकली हार्ड वर्क होगा, ये मायने नहीं रखता। जैसा आपने अपने आप को प्लान में रखा है, जैसा आपने अपना एम बना रखा है, जैसी आपकी परिभाषा जिस सक्सेस की आपने बना रखी है, उसी के लेवल के हिसाब से आपको मेहनत करनी होगी। स्टॉप शॉर्टकट्स ऑफ सक्सेस आजकल एक ट्रेंड है। मैंने गूगल पे देखा, मोस्टली स्टूडेंट्स, मोस्टली लोग ये सर्च करते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट टू अर्न मनी, व्हाट इज द शॉर्टकट टू सच थिंग्स, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ टू अचीव द सच प्रोफेशन। शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश में सब लगे हुए हैं, लेकिन सक्सेस कभी शॉर्टकट वे से नहीं आती। आपको शॉर्टकट को छोड़ना होगा, आपको परमानेंटली वर्क करना होगा। दूसरा, हार्ड वर्क हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन उसमें अगला टर्म उनमें पेशेंस नहीं होता, उनमें धैर्य नहीं होता। जैसे 1 साल कोशिश की, दिन और रात मेहनत की, अपने पूरे ख्याल और अपने एक्शन सारे उसी पे लगा दिए, और 1 साल के अंदर अगर कामयाबी नहीं मिली तो वो अपना पेशेंस खो देते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। नहीं दोस्तों, ये कामयाबी ऐसे मिलेगी नहीं आपको। तो हार्ड वर्क के बाद में आपको क्या करना है? आपको पेशेंस रखना है। इफ यू आर लूजिंग पेशेंस, अगर आपने अपना धैर्य खो दिया, आपने अपना पेशेंस खो दिया, यू आर लूजिंग बैटल, तो आप युद्ध हार गए। जिंदगी का कोई सा भी युद्ध आप हार जाओगे अगर आपने अपने पेशेंस को खो दिया। इसलिए अपने पेशेंस को बरकरार बनाए रखना है। पेशेंस भी है, हार्ड वर्क भी है, पेशेंस भी है, फिर उसके बाद सैक्रिफाइस। इसके बारे में तो आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोने का मतलब यह कतई नहीं कि जो जेब में चीज थी वो चली गई। खोने का मतलब यह है मेहनत करनी पड़ती है। जब आप रात में उठकर मेहनत करोगे तो रात की मेहनत करने से दिन का आपकी रात की नींद खो गई। जब आप दिन भर मेहनत करोगे तो आपका सुकून खो गया, आपका रेस्ट खो गया। यहां यह कतई मतलब नहीं है कि कुछ पाने के लिए कुछ ऐसी चीज खोनी पड़ेगी जो मटेरियल है वो चला जाएगा। नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जब कुछ करोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज ऐसी होंगी जो आपके हाथों से निकलती चली जाएंगी, जो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगी, आपके पास से चली जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ साथ दोस्तों, ये बात सच है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करने के लिए कुछ ऑटोमेटिकली खो जाता है। जब आप कुछ करेंगे कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा, कुछ ना कुछ पीछे रह जाएगा और इससे आपको कामयाबी मिलेगी। तो सेक्रीफाइस के लिए, और हमने बचपन से एक श्लोक पढ़ते चले आ रहे थे कि विद्यार्थी कौन है। दरअसल विद्यार्थी के लक्षण बताए गए, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निंद्रा ग्रह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। कौए जैसी चालाकी हो, बगले जैसा ध्यान हो, कुत्ते जैसी नींद हो, कम खाना खाने वाला हो, घर को त्यागने वाला हो। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। जिसके अंदर ये लक्षण पाए जाएंगे वो विद्यार्थी जीवन में भी सफल रहेगा और विद्यार्थी के बाद जिस भी प्रोफेशन में जाएगा वो वहां भी कामयाब हो जाएगा। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए। तो सैक्रिफाइस इसमें आता है। कैसे आता है? जब आपने घर छोड़ा तो घर को खोना पड़ा,
हॉस्टल में रहे, घर के ऐशो आराम को खोना पड़ा हॉस्टल में रहकर, तो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सेक्रीफाइस ना करो, लेकिन आप अगर मेहनत करते रहोगे सेक्रीफाइस ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। सपोज दैट कल आपका एग्जाम है और आज आपके फ्रेंड की शादी है, आपको शादी छोड़नी पड़ेगी दोस्तों, अदरवाइज आप शादी के डिस्ट्रैक्शंस आपको सुबह एग्जाम हॉल में परेशान करेंगे। इसीलिए तो कह देते हैं कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। वो खोना ही नहीं, दरअसल बात यह है कि वो अपने आप खो जाता है जब आप पाने के रास्ते पर दिन और रात चल पड़ते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पीछे छूट जाती हैं, उन्हीं के लिए कहा गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सैक्रिफाइस हो गया, क्यों? कोई भी चीज फ्री में आपको मिलने वाली नहीं। एवरीथिंग हैज इट्स प्राइस, हर चीज की एक कीमत होती है, वो कीमत चुकानी होगी, उसी के बाद तो वो चीज आपको हासिल होगी। इसी को तो सैक्रिफाइस कहते हैं कि आपने किसी चीज को हासिल करने के लिए उसकी कीमत क्या चुकाई। कीमत कुछ दी नहीं, कोई सौदा नहीं होने वाला, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या आप इस बात के लिए राजी हैं कि हम जो चीज लेने जा रहे हैं उसके लिए कुछ देने को तैयार हैं? मार्केट में जैसे जाते हैं, कोई चीज लेने के लिए ले लेते हो, उसके बाद उसका दाम देते हो, या पहले दाम देते हो फिर ले लेते हो, पहले ऑनलाइन बुक करानी पड़ती है, तो हमें उसकी कीमत देनी होगी। वही तो सैक्रिफाइस है, वही तो कुर्बानी है, वही तो त्याग है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, मैंने बताया कि 1 साल की असफलता के बाद बेचैन हो उठा, अपने आप से मायूस हो गया, दुनिया से मायूस हो गया। नहीं दोस्तों, कंसिस्टेंसी, उसमें निरंतरता लानी होगी, उसको लगातार करते रहना होगा। जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी होगी, और कंसिस्टेंसी आने के लिए मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं दोस्तों। यानी किसी चीज पर टिके रहने के लिए, कामयाबी को पाने के लिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू नो योर इंटरेस्ट। पहले आपको यह कोशिश करनी चाहिए आपका इंटरेस्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट योर इंटरेस्ट। जब आपने अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, देन कमिटेड, फिर उसमें कमिटेड हो जाओ, कमिटमेंट कर लो अपने आप से कि मुझे ये काम करना है। जब आपने आप अपने आप किसी काम में इंटरेस्टेड हो गए, फिर आपने उस काम को कमिटेड हो गए, उसके बाद मेरे दोस्तों लास्ट बात बचती है रिपीटेड। फिर उस पर रिपीट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप अपने एम को हासिल हो जाएंगे। इसलिए बताया इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड। अगर आपको कामयाबी चाहिए, कंसिस्टेंसी लानी हो, तो पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानो। होता क्या है, हम इंटरेस्टेड किसी और चीज में हैं, कमिटेड किसी और चीज में हैं, और दिन और रात रिपीट कुछ और कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कामयाबी नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, परेशान है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, रिजल्ट ही नहीं साफ सही आ रहा है, इसकी तैयारी करते करते थक गए, कोचिंग में इतने पैसे खर्च हो गए, लेकिन कामयाबी नहीं आ रही है दोस्तों। वो इसलिए नहीं आ रही है, आप इंटरेस्टेड कहीं और हो, कमिटेड कहीं और हो, और रिपीट कुछ और किए जा रहे हो। इसलिए मेरे दोस्तों आपको इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इस फॉर्मूले के सहारे चलकर आप अपनी मंजिल को आसानी से हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। अभी ये सारी चीज है, लेकिन अनुशासन नहीं है। आपको अपनी लाइफ में अनुशासन लाना पड़ेगा। अनुशासन से क्या होगा, आपने देखा होगा, मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग। मोटिवेशन से आप जाग जाते हो, बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। लेकिन डिसिप्लिन आपको वृद्धि के मार्ग पर, सफलता के मार्ग पर बढ़ाए चला जाता है। इसलिए डिसिप्लिन जरूरी है। ये चीजें आ गई। लास्ट चीज ऐसी है कि अगर ऊपर की सारी चीजें हैं और लास्ट वाली नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। लास्ट चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस करना होगा, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस करना होगा, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट मोटिवेटर फॉर यू। आपके लिए अपने भरोसे से ज्यादा, अपने कॉन्फिडेंस से ज्यादा कोई दूसरा मोटिवेटर सही साबित नहीं हो सकता है। बट ये याद रहे, इस बात को याद रखें कि मोटिवेशन में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में हेयर लाइन है, बाल बराबर रेखा है, बहुत पतली। पता नहीं चलता कि कब सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। तो ये जांच रखें, इस बात को याद रखें
कि आपको अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। ये बात मैंने बताई, कितना प्रोसेस लगा कामयाबी पे चलने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए। इसी को लेकर एक दुआ है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई किसान किसी पौधे को एक बार में ही 60-70 घड़े पानी लगा दे तो क्या वो एकदम फल देने लग जाएगा? नहीं दोस्तों, फल तो तभी आएगा जब उसका मौसम आएगा, जब उसकी ऋतु आएगी, जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। शॉर्टकट से बचने के लिए है धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस बात को याद रखना है, इसलिए शॉर्टकट से बचते रहना है, हार्ड वर्क पे यकीन करना है। लक पर भरोसा तब करो जब मेहनत करो। लक के भरोसे बैठकर कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। कुदरत के ऐसे कानून हैं, करोगे तो मिलेगा। बहुत सारे उसके सारे कानून उसके ऐसे हैं। ओके दोस्तों, यहां पर मैंने आपके सामने व्हाट सक्सेस डिमांड्स, मैंने इस प्रॉब्लम को आपकी को सॉल्व कर दिया। आप इधर उधर ना भटके, सक्सेस पानी है, इन रास्तों को अपनाएं। आई होप 100% एंड आई एम श्योर आपको कामयाबी मिलेगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।